हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि आपको अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि फाइबर खाने से ये फ़ायदे हो सकते हैं आपको। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फाइबर क्या होता है, कितने तरह का फाइबर होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं फाइबर खाने के। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारी जानकारी साइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि साइंस क्या कहता है फाइबर के बारे में, किस तरीके से आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए फाइबर्स। कंप्लीट जानकारी है फाइबर के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फाइबर कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है फाइबर, लेकिन इसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते ही नहीं है ऐसे जो फाइबर को डाइजेस्ट कर पाए। तो ये हमारी बॉडी से विदाउट डाइजेस्ट हुए निकल जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइबर कितने तरह का होता है, कौन सा फाइबर हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाइबर जो मिलता है वो मोस्टली प्लांट फूड आइटम में ही मिलता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, नट्स और सीड्स, इनमें ही सबसे ज़्यादा मिलता है। मैं आपको इस वीडियो के अंत में डिटेल भी बताऊंगा कि कौन से फूड आइटम आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। अब जहाँ तक क्लासिफिकेशन की बात है फाइबर की, तो फाइबर को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फाइबर दो तरह का होता है, एक डाइटरी फाइबर होता है, एक फंक्शनल फाइबर होता है। डाइटरी फाइबर वो होता है जो नेचुरली फूड आइटम के अंदर पाया जाता है, जैसे कि वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर। और जो दूसरा फंक्शनल फाइबर होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है होल फूड आइटम से और उसको ऐड किया जाता है प्रोसेस्ड फूड आइटम के। तो जैसे कि आप खुद ही समझ गए होंगे, डाइटरी फाइबर सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। फंक्शनल फाइबर एक तरह से आप कह सकते हो प्रोसेस्ड फाइबर होता है जो प्रोसेस्ड फूड आइटम के अंदर डाला जाता है। तो सबसे जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, कोशिश करनी है आपको डाइटरी फाइबर ही इंक्लूड करना है क्योंकि डाइटरी फाइबर हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। अब डाइटरी फाइबर को भी अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले डाइटरी फाइबर को मैं बताता हूँ, सोल्युबिलिटी के ऊपर क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि दो तरह के डाइटरी फाइबर होते हैं, एक सोल्यूबल डाइटरी फाइबर और दूसरा होता है इनसोल्यूबल। दूसरा इसको डिवाइड किया गया विस्कोसिटी के ऊपर, एक विस्कस फाइबर होता है, एक नॉन विस्कस फाइबर होता है। और तीसरा जो इसको क्लासीफाई किया गया है वो फर्मेंटेबिलिटी के ऊपर किया गया है कि एक फर्मेंटेबल डाइटरी फाइबर और एक दूसरा नॉन फर्मेंटेबल डाइटरी फाइबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर में क्या डिफरेंस होता है। तो सोल्यूबल फाइबर वो होता है जो हमारे स्टमक के अंदर पानी में डिसॉल्व हो जाता है और एक जेल लाइक सब्सटेंस बना देता है। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये हमारे डाइजेशन इंप्रूव करता है, साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड शुगर लेवल कम रखता है जिससे आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी कम होते हैं। साथ में आपको मेटाबॉलिक हेल्थ बेनिफिट भी इसके काफ़ी सारे मिलते हैं, जैसे कि ये वेट लॉस में हेल्प करता है। तो सोल्यूबल फाइबर काफ़ी हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है। जो दूसरा है वो इनसोल्यूबल फाइबर होता है जो पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं होता है हमारे स्टमक में और विदाउट डिज़ोल्व होके डायरेक्टली वो हमारे स्टमक से निकल जाता है। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे जो मेन इसका फ़ायदा होता है कि आपके बाउल मूवमेंट्स को सुधारता है, बाउल हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और बाउल रेगुलरिटी लेके आता है क्योंकि ये स्टूल पासिंग में काफ़ी हेल्प करता है। साथ में जैसे कि सोल्यूबल फाइबर का बेनिफिट था कि आपका ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है और साथ में आपका डायबिटीज़ होने के चांसेस भी कम कर देता है। अगला जो आता है वो आता है फर्मेंटेबल फाइबर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे स्टमक के अंदर, स्पेशली हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ लाइव बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। ये सभी बैक्टीरिया हमारे शरीर में काफ़ी एक हेल्दी रोल प्ले करते हैं, हमारे वेट मैनेजमेंट में काफ़ी काम आते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल में काफ़ी काम आते हैं, इम्यूनिटी, ब्रेन फंक्शन, मेंटल हेल्थ, इन सभी चीज़ों में लाइव बैक्टीरिया काफ़ी काम आते हैं। तो फर्मेंटेबल जो फाइबर होता है वो ये बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करके फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं और हमारा अपना जो मैंने बताया जो फ़ायदे देते हैं बैक्टीरिया, वो सभी फ़ायदे हमें दे पाते हैं। तो एक तरह से फ्यूल का काम करता है फर्मेंटेबल फाइबर उन सभी बैक्टीरिया के लिए। तो फर्मेंटेबल फाइबर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो अगला आता है वो आता है विस्कस फाइबर। जैसे कि मैंने बताया, सोल्यूबल फाइबर वो होता है जो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर। तो विस्कस फाइबर वो होता है जो वाटर के साथ डिज़ोल्व होके
थिक जेल बना देता है। तो सभी सॉल्युबल फाइबर विस्कस फाइबर नहीं होते, लेकिन कुछ सॉल्युबल फाइबर विस्कस फाइबर होते हैं, क्योंकि वो एक थिक जेल बना देते हैं। इसका भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है कि एक तो हमारी जो भूख है वो कम करता है, तो अल्टीमेटली हमें वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है विस्कस फाइबर। तो जैसे कि आपने देखा है सभी फाइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जैसे कि आपने देखा फाइबर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अलग अलग तरह के फाइबर होते हैं, जैसे कि सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, फर्मेंटेबल फाइबर, विस्कस फाइबर, इन सभी के अलग अलग फ़ायदे होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। तो ओवरऑल बस मैं यही कहूँगा, जो डाइटरी फाइबर होता है ये हमारे शरीर को काफ़ी फ़ायदे देता है। जैसे हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है, हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हाइपरटेंशन पॉसिबली प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है, बाउल मूवमेंट्स रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, आपका डायबिटीज़ का, आपका कैंसर होने के चांसेस, आपके कोलोन कैंसर होने के चांसेस को कम करता है, साथ में आपका जो डाइजेशन है वो सुधार देता है। तो फाइबर आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। आज ही से प्लांट फूड आइटम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि जो आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उसमें फाइबर नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो आपको प्लांट बेस्ड फूड आइटम खाने चाहिए ताकि आपको प्रॉपर फाइबर मिल सके और आप एक हेल्दी डाइजेशन वाली लाइफ जी सके, और आपको जो और भी इश्यूज मैंने बताए हैं उनसे भी आप छुटकारा पा पाएंगे। और जहाँ तक फाइबर की रिकमेंडेशन की बात है, तो मिनिमम आपको 38 ग्राम पर डे फाइबर ज़रूर खाना अगर आप मेल हैं तो, और अगर आप फीमेल हैं तो मिनिमम आपको 25 ग्राम फाइबर ज़रूर खाना है पर डे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड रहे और आपको फाइबर के पूरे फ़ायदे मिल सके। और फाइबर के जहाँ के फूड सोर्सेज की बात है तो आप काफ़ी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि आप सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, या फिर आप बनाना खा सकते हैं, या फिर आप कैरेट खा सकते हैं, बीट्स खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें आप खा सकते हैं, जैसे कि लेंटिल्स, किडनी बीन्स, आप पीस खा सकते हैं, चिक पीस खा सकते हैं, कीनवा खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, पॉपकॉर्न खा सकते हैं, चिया सीड्स, आमंड्स। तो काफ़ी सारे फूड सोर्सेज होते हैं जिसके अंदर फाइबर होता है। ये सब प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स हैं, तो आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।